अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए वो हैक्स लेकर आई हूँ और उस चीज़ का तोड़ लेकर आई हूँ जिसके लिए हर कोई परेशान है, और वो है मोटापा। वज़न कम नहीं होता, मोटापा कम नहीं होता। मैंने डाइटिंग कर ली, मैंने जिम कर ली, मैंने एक्सरसाइज कर ली, पता नहीं क्या हो रहा है, वज़न कम ही नहीं हो रहा। तो इन सब का निचोड़, इन सब की जो गलतियाँ हैं जो हम करते रहते हैं, वो सब मैं आपको दुरुस्त करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहली बात कि जब कभी भी आप खाना खाएँ, खुराक लेने से 30 मिनट पहले आपने 300 मिलीमीटर से लेकर 500 मिलीमीटर पानी पीना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, खाना कम खाया जाएगा। और हर खाने से पहले आपने 100 से 150 ग्राम सलाद लेनी है, और सलाद में सब्जियां होनी चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरीज़ कम होती हैं और इसकी मिकदार ज़्यादा होती है और पेट जल्दी भर जाता है, ठीक है? तो इस वजह से आपने खाने में क्या लेना है, सब्जियां लेनी हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो आपने प्रोटीन लेनी है, हर खाने में प्रोटीन लेनी है। प्रोटीन में गोश्त हो सकता है, दाल हो सकती है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सैटिस्फैक्टी बढ़ती रहती है, ठीक है? और अज़लात महफूज होते रहते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़रूरी है ना कि बहुत ही ज़्यादा। प्रोटीन खाने वाले जो शख्स होते हैं ना, उनकी बॉडी तो फिट होती है लेकिन फैटी नहीं होती, ठीक है? और तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, खाना आहिस्ता चबाना है। कम से कम 20 से 30 मिनट हर वक़्त चबाते रहना है, ठीक है? तो 20-30 मिनट लगने चाहिए खाना खाने में। उसके अलावा छोटी प्लेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है? छोटे-छोटे प्याले लेने हैं, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, खाने के बाद आपने कम से कम 10 मिनट वॉक करनी है। जो सुबह का नाश्ता करें, लंच करें, डिनर करें, तो आपने वॉक ज़रूर करनी है, ठीक है? उसके अलावा आपने फ़ोन पर चलते घर के काम ज़्यादा करें, छोटे हरकत कैलोरीज़ जलाते हैं। यानी कि आप जैसे फ़ोन कॉल कर में लगे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना वॉक करते रहना है, ठीक है? चलते रहे, चलते हुए कॉल करें। इससे क्या होगा कि हमारी एक तो बोलने में एनर्जी वेस्ट हो रही है, दूसरा चलने में भी। तो इससे भी हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो फ़ास्ट हो जाता है, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है कि कम से कम हफ़्ते में 1-2 बार जो है ना एक्सरसाइज़ करनी है। एक्सरसाइज़ कैसे करनी है? ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करनी, बहुत ही ऐसा ऐसा वेट लूज़, ऐसी हैक्स यानी कि ऐसी टी स्टेप्स करने हैं जो हल्की-फुल्की बॉडी में कोई ऐसा पार्ट जो मूव नहीं हो पाता बॉडी का, तो वो मूव होना चाहिए, ठीक है? तो इसे 30 से 40 मिनट बस करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज़्म बढ़ेगा और आपकी बॉडी में हरकत आएगी और आप एक्टिव फ़ील करेंगे, ठीक है? हफ़्ते में 2-3 एचआईआईटी स्प्रिंट 12 से 20 मिनट तक, वक़्त कम है, असर अच्छा होगा, ठीक है? और अगर इसको मुसलसल करते रहेंगे तो ये जो है ना हमारी मैथोलॉजी को बेहतर करेगा। इसके बाद सबसे ज़रूरी जो है, रात में 9 से 10 घंटे या 7 से 9 घंटे आपने नींद लाज़मी करनी है। नींद कम करेंगे तो भूख जो है ना हमें कम लगेगी, ठीक है? तो अब जब नींद ज़्यादा करेंगे, मेटाबॉलिज़्म हमारा अच्छा होगा, तो फिर इससे क्या होगा, ये बेहतरीन है हमारी सेहत के लिए। इसके बाद है जी, हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी, हाई फाइबर सूप पीने हैं, ठीक है? खाने से पहले गर्म सब्जियों का सूप पियो तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके बाद वो कहते हैं कि हर 2 घंटे पर 3 से 2 मिनट खड़े होकर हरकत करें। हर 2 घंटे बाद कोई भी हरकत कर लें, ऐसे बाजू ऊपर नीचे करना, टाँगें हिलाना, ऐसे-वैसे कोई जो लोग जिनका स्पेशली ज़्यादा बैठे हुए काम होता है। इसके बाद वो कहता है कि लिक्विड कैलोरीज़ ख़त्म करें, ठीक है? लिक्विड कैलोरीज़ ख़त्म करें, मशरूबात, शेक, जूस, मीठे, कॉफ़ी ये आसानी से कैलोरीज़ बढ़ाते हैं। यानी कि आपने मीठा नहीं पीना, बिल्कुल भी मीठा नहीं लेना। अगर लेना तो सिंपल वाटर लेना है, सादा पानी लेना है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद वो कहता है कि सुबह उठते ही प्रोटीन लेनी है। प्रोटीन में क्या आता है, अंडे आता है, दूध आता है, सब्जियाँ आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, ये आपने ज़्यादा लेना है। दिन भर अगर आप ये प्रोटीनियशियस नाश्ता कर लेंगे ना, ब्रेकफ़ास्ट, तो दिन भर भूख कम लगेगी और आपको बार-बार भी खाने का ख़्याल नहीं आएगा कि यार मैंने तो नाश्ता नहीं किया, मैं ये भी खा लेता हूँ। मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं ये भी खा लेता हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने खाने की टाइमिंग करनी है। तरतीब से 60 मिनट पहले, ठीक है? और आपने वर्जिश रात को कम करनी है, सुबह में ज़्यादा करनी है, ठीक है? ज़्यादा करने से इनकी हर चीज़ की आपने रूटीन बनानी है। उसके बाद वो कहता है कि 1 मिनट दौड़, स्ट्रेच, वक़फ़े, टाइमर रख लें कि मैंने हर घंटे बाद जो है ना ये हरकत ज़रूर करनी है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, वज़न कम होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? तो अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको पिक्चर शो कराती हूँ कि जब आप ये सारे हैक्स अपनाएँगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाक़ई मेरा जो वज़न है डे बाय डे जो है वो कम हो रहा है। बिफ़ोर एंड आफ्टर आपको ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है? इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपनी यानी कि वीकली जो आपने एक्सरसाइज़ की, आपने ये हैक्स ली, आपने डाइट ली, तो आपने ना मतलब वीक के बाद 1 वीक के बाद आपने खुद अपना वेट करके देखना है, ठीक है? आपको काफ़ी इससे यानी कि कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वाक़ई मेरा वेट लूज़ हुआ है, फिर आपका और ज़्यादा ये काम करने को दिल करेगा, ठीक है? फिर वो कहता है कि पहले प्लेट नीम भरी रखें, फिर 5 मिनट रख कर फैसला करें, इम्पल्स खाने कम होंगे, ठीक है? वो कहते हैं कि ज़हनी तनाव कम करें, साइंस वर्जिश यानी कि आप ऐसी वर्जिश करें जिससे आपका माइंड फ्रेश फ़ील करे।
ठीक है। अगर आपका डिप्रेशन आपको कम होगा, स्ट्रेस में आप कम होंगे, तो खुद ब खुद आपका वेट जो है नॉर्मल रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जो होता है ना वेट इंक्रीज़ होने की वजह भी डिप्रेशन ही होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि प्रोटीन स्नैक्स लें, बादाम, दही, अंडा, चने, मीठा खाने की आदत कम कर दें इन सब चीज़ों की ना। ठीक है, इनसे क्या होता है कि ये हमारा वेट इंक्रीज़ करते हैं। रात को 2 घंटे पहले खाना ख़त्म कर दें। मीन्स दैट हम 8 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे के बाद आप खाना ना खाएँ। 10 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे के बाद खाना ना लें। ठीक है? तो आपने ये रूटीन करनी है। अगर आप ये रूटीन कर लेते हैं, इससे आपका 50% वेट इसी से लूज़ हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद कहते हैं कि लोग डेली ना अपनी डाइट बदल रहे होते हैं। आज ये खा लिया, आज वो खा लिया, आज वो खा लिया। डेयरी प्रोडक्ट स्पेशली आज डेयरी प्रोडक्ट ले ली, कल फ़ास्ट फूड ले ली। ये भी आपने नहीं करना, ठीक है? तो अपनी ये आदत बदलें। खाना अपना फ़िक्स रखें कि मैंने अब सैलेड लेना है, अब मैंने दूध लेना है, अब मैंने ये लेना है, अब मैंने वो लेना है। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दें, फ़ास्ट फूड बिल्कुल ख़त्म कर दें। अगर वाक़ई आपके मन में है कि मैंने वेट लूज़ करना है तो रात में रोशनी कम करें, नीली रोशनी कम करें, ठीक है? नीली रोशनी क्या करती है, जो है ना ये हमारे लिए बहुत ही नींद बेहतर लाती है और भूख को कंट्रोल करती है, ठीक है? तो अगर हम अंधेरे में रहेंगे ना, हमें भूख कम लगेगी। कभी आप देख लीजिएगा, आप पूरा दिन अंधेरे में रहें तो आपको भूख कम लगेगी, ठीक है? अगर कभी आपने देखा होगा संडे होता है ना, हम खाना भी नहीं खाते, हम रेस्ट में रहते हैं, तो हमें भूख कम लगती है, ठीक है? इस तरह ये सब करने से क्या होगा, हमारी कैलोरीज़ बर्न होंगी, तो 15 से 20 दिन में ही आपको लगेगा कि वाक़ई ही मेरा जो काम ना ठीक हो रहा है, ठीक है? और खाने को पसंदीदा ना बनाएँ, हर दिन में एक स्मॉल ट्रीट मगर कंट्रोल्ड, ठीक है? बचपने से चिकनाई बस जज़ब होती है। ये क्या कहता है कि मतलब ये कि अब देखिए स्नैक्स ले लिए, नहीं स्नैक्स नहीं लिए, यार मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया स्नैक्स बना लेती हूँ, नहीं, स्नैक्स नहीं लेने, फ्राइज़ नहीं लेनी, ठीक है? और ऐसी कोई ऑयली चीज़ नहीं लेनी, ठीक है? इनसे क्या होता है कि हमारा वेट इंक्रीज़ होता है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, साइंसी पैक के मुताबिक कुछ अहम नुकात ऐसे हैं कि जिनसे जो है ना हमारा वेट लूज़ वो वेट बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि भई आपका वेट कम हो जाए, तो मैं आपको बताती हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते, फास्टिंग हम कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे, तो इससे क्या होता है हमें कोई ख़ास रिज़ल्ट नज़र नहीं आते, तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या मैं तो कर रहा हूँ, मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, आपने डेली 20 मिनट तेज़ वॉक करनी है, ठीक है? दिन भर हर खाने से पहले सब्ज़ी खानी है, पानी पीना है, खाने के बाद आपने चहलकदमी करनी है, जिससे मैंने 10 मिनट बोला था, और सोने से 2 घंटे पहले तक खाना नहीं खाना, और 8 से 9 घंटे आपने नींद करनी है। ये कुछ हैक्स हैं, ठीक है? और आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाने हैं। आप ये अपनाएँ, मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि अगर आपका वेट लूज़ ना हो, तो जो चाहे कीजिएगा, ठीक है? मैं हाज़िर होंगी, अपनी हैक्स अपनाने हैं, अपना वेट लूज़ करना है, और अगर वेट लूज़ हो जाता है, बहन को दुआ में याद रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ़ॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव बातों के लिए। खुदा हाफ़िज़।